अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे और सब मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ओजरी मसाला। ओजड़ी भी बोलते हैं, ओजरी भी बोलते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहें। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। बच्चे आजकल के खाते नहीं है, लेकिन आप इसको बना के देखें, इंशाल्लाह ताला मटन जैसा ही इसका बिल्कुल टेस्ट आएगा। बहुत मज़े की बनती है। इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ओजरी डालेंगे। मैंने इसको साफ करके बिल्कुल 2 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और ये मैंने 2-2, 3-3 इंच के इसके टुकड़े काट लिए हैं। इसको फाइन कटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने हिसाब से इसके टुकड़े काट लें। 3 ओजरियाँ ली हैं और मैंने 3 ही बड़े साइज़ के प्याज लेके उनको कट कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट और इसमें 3 बड़े टमाटर जो हैं उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ग्राइंडर में 3 टमाटर डाल दें, साथ थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लें। सीजनिंग में हम इसमें सिर्फ डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के नमक और 1.5 खाने का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। आप कम या ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 2 चुटकी सिर्फ इसमें हल्दी जाएगी। तमाम मसाले डाल के हम इसको 45 मिनट से लेके 1 घंटा हीट देंगे। उसके लिए मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल रही हूँ, ताकि मुझे बार बार जो है वो प्रेशर खोल के चेक ना करना पड़े और ये नीचे भी ना लगे। आप इसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल के बेफिक्र होके इसको 45 मिनट के लिए कम से कम छोड़ दें। ये पाई की तरह ही गलती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक, 1 घंटे तक ये इजीली इसमें गल जाएगी। अब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं और सीटी लगा देते हैं और दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है। तेज आंच नहीं करनी, ये नीचे बहुत जल्दी लग जाती है। अब तकरीबन 1 घंटे बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, उसका काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें अभी पानी है। हमने इस पानी को भी ड्राई नहीं करना। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ओजरी है वो गल गई है या नहीं। अगर नहीं गली तो आप इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना, आप इसमें गर्म पानी डाल के इसको दोबारा हीट दे दें। अगर गल गई है तो हीट देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो बोटी है इसकी ओजरी की वो टूट रही है। अब मैंने इसका पानी ड्राई करना है, लेकिन पानी ड्राई करने से पहले मैंने 2 से 3 जो है खाने के चम्मच मैंने ये कसूरी मेथी लेके इसको भिगो दिया था, वो इसमें डाल देंगे, ताकि जो ओजरी की एक हमक सी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वैसे भी आप जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ इसमें इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जब हम इसमें मेथी डालते हैं, कसूरी मेथी, तो इसका टेस्ट और जो इसकी फ्रेगरेंस है वो और ज़बरदस्त हो जाती है। अब हम इसमें कोई कुकिंग ऑयल वगैरह भी नहीं डालेंगे, हम बल्कि इसमें 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर इस पानी को भी खुश्क करेंगे और साथ कसूरी मेथी को भी पका लेंगे, ताकि वो जो है खड़ी खड़ी ना लगे और वो भी अच्छी तरह इसमें गल जाए। आपने इसमें बराबर चम्मच हिलाते रहना है, वरना ओजरी आपकी नीचे लग जाएगी। अब देखें, इसमें तकरीबन पानी अभी मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया, काफ़ी हद तक 10-15 मिनट मैंने भून के इसमें अब मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप इसमें कम से कम ज़रूर डालें, ताकि इसमें अच्छी तरह ये भून जाए। अब मैंने बिल्कुल धीमी आंच की हुई है, मैंने बताया कि ये नीचे लगती है, और इसको हम बार बार हिलाते रहेंगे। कम से कम अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ये कुकिंग ऑयल डाल के फ्राई करेंगे। आपने परेशान नहीं होना, ये आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगी, बहुत मज़े की ये बनेगी। ये रेसिपी जो है, ये जो ओजरी है, ये ज़रूर टाइम लेती है बनने में, लेकिन बनती भी बहुत मज़े की है। आपने इसको धीमी आंच के ऊपर ही आपने इसको भूनते रहना है 20 से 25 मिनट के लिए, फिर आहिस्ता इसका कुकिंग ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये अभी भून रही है, इसलिए अभी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। ये देखें, साइड से अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ओजरी है वो अब अच्छी तरह फ्राई हो गई है।
होना शुरू बल्कि हो गई है। अब ये देखें मैंने अब बिल्कुल जैसे दम के ऊपर लगाते हैं मैंने इतनी आंच इसकी कर दी है। और इसके साथ ही अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके आप इसको रैंडमली कट करके इसको डाल दें। और अब इसको थोड़ा सा ही मिक्स करना है आप, क्योंकि बार बार हिलाएंगे तो आपकी जो बोटी है उसके रेशे होने शुरू हो जाएंगे। ये देखें कुकिंग ऑयल ऊपर आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसका कुकिंग ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए तो आप कभी भी जितना मर्जी भून लें ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी लेकिन ऊपर नहीं आएगा। इसको अब हम इसके दम के ऊपर 10 मिनट के लिए ढाम देंगे। आप दम के ऊपर ढाम दें और ये मुझे 10 मिनट हो गए हैं। इसके बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त वो इसका कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ गया है और इसका कलर ऐसा है कि जैसे मटन जो है उसको भुना हो। आप इसको बना के देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में भी और इसको बनाने में भी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी आपको। इसको डिश आउट कर लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। ये देखें और कितनी प्यारी जो है इसकी लुक लग रही है। आप दुआओं में याद रखिए, बना के देखें। पसंद आई हो रेसिपी तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले और बनाने के लिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।